मैंने सारी ज़िंदगी दिल से फैसले किए थे, इस बार दिमाग से किया, उसका भी अंजाम देखते हैं क्या होता है। आपने उसे समझाया ही नहीं कि मत करे मेरे ड्रामे साथ देख ऐसा। ज़रा प्यार में दिखाया गया है कि रुम्मी और जुरेज आपस में काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी हरकतों और ज़िद अना की वजह से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जबकि पहले जुरेज ने रूमी से शादी वाले दिन भागकर उसकी इंसल्ट करवाई थी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। अब जबकि रूमी तो ये बात जानती थी, इसलिए उसने जुरेज के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक करती रही और एन शादी वाले दिन उससे शादी से इनकार कर दिया। और अब ये दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन कह नहीं सकते और अपनी अपनी ज़िद की वजह से अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं। उधर जब जुरेज के दादा ने रूमी के लिए लड़का पसंद कर लिया है और वो एक दिन इनके घर अपनी रूमी को देखने के लिए आते हैं, तो जुरेज ने ये कोशिश करता है कि वो इन लोगों को गेट से ही भगा दे, लेकिन जैसे ही रूमी देखती है तो रूमी उन दोनों को अंदर ले आती है और जुरेज की यही कोशिश होती है कि इन लोगों की कोई बात ना हो पाए और वो इन लोगों को इससे दूर रखे। उधर जो लड़की जुरेज के लिए रूमी की दादी ने पसंद की है, रूमी भी उसको भगाने के चक्करों में ही रहती है। वो किसी ना किसी तरह से उसे भगाती है और वो यही कोशिश करती है कि वो जुरेज के आसपास भी नज़र ना आए और ना ही उससे बात करे। अगर कभी वो बात करने की कोशिश भी करते हैं तो रूमी कान लगाकर बहाने बहाने से इनकी बातें सुनने की कोशिश करती है कि वो किसी तरह जुरेज से फ्रैंक ना हो, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत में इस तरह से मजबूर है कि वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि जुरेज के पास कोई और हो। अब इन दोनों की फैमिलीज़ भी यही चाहती हैं। उधर जुरेज एक दिन अपने दादा की बातें सुन लेता है कि जब वो बात कर रहा होता है कि वो अपनी जवानी में रूमी की दादी से ठुकराया गया था, इसलिए अब वो अपने दादा से कहता है कि आप खुद उसकी दादी से ठुकराए गए हैं और अब आप ने मुझे भी उसकी पोती से ठुकरा दिया है। जिस पर उसका दादा कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो रूमी ही थी जो कि तुम्हारी वो हरकत पहले से ही जान चुकी थी, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे साथ शादी से इनकार किया था अपनी।